बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जल। जल को हम किससे सूचित करते हैं? H2O से, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर हमारा जल बनाता है। तो जल का जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा जल का घनत्व होता है, यानी जल जो है वो बर्फ में बदल जाती है। जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। तो ये हमारा जल का अनुभार है जो 18 है। अब जल को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक हमारा आसुत जल है, जो जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसे हम शुद्ध जल के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्टिल वाटर कहा जाता है। तो जल का जो शुद्ध जल जो होता है उसका पीपीएम, तो पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है पार्शियल पर मिलियन, यानी कि पार्टिकल्स एक मिलियन में कितने पार्टिकल्स हैं, यानी जल के 1 मिलियन जल में आपके उसमें कितनी मात्रा में दूसरी चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आसुत जल है उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। ये हमारा प्योर जल होता है, ये सिर्फ H2O होता है। यानी आसुत जल जो शुद्ध जल है, इसमें सिर्फ H2O होता है, H2O के अलावा कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा शुद्ध जल बनाने का तरीका क्या है? इसे हम आसवन विधि के द्वारा बनाते हैं। तो आसवन विधि क्या है? आसवन विधि आप लोग हमेशा अपने घरों में भगोने में पानी गर्म होते हुए देखे हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन रखी होती है। तो जो जल वाष्पीकृत यानी हमारे पानी को खौलाने के बाद उसके ढक्कन में जो इकट्ठा हुई पानी है, अगर उसे हम इकट्ठा कर ले, वो हमारा प्योर वाटर यानी कि आसुत जल है। यानी ढक्कन के ऊपर का जो पानी है, जो उसके ऊपर सरफेस पे। तो आसुत जल को हम लोग क्या करते हैं, एक बर्नर के ऊपर हम एक बैठाते हैं और इसमें हम लोग नली लगाते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, आसुत जल को एक दूसरे में इकट्ठा कर देता है। इसमें ये खौलाते हैं और यहाँ बर्नर से हमारा यहाँ पे आसुत जल खौल के वाष्पीकृत होकर के पानी को ये क्या करेगा, आसुत जल के रूप में यहाँ इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पे जो पानी गर्म होने के बाद वाष्पीकृत हो रही है, उसे यहाँ पर हमारे आसुत जल के रूप में इकट्ठा हो रही है। तो ये जल कौन सा हुआ? प्योर वाटर। ये हमारा शुद्ध जल है, इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्यूरिटीज नहीं पाई जाती है। जितनी भी उसमें इम्प्यूरिटीज होती है वो इसके तली में बैठ जाती है, जो भौतिक रूप से ये हमारी अशुद्धियों को साफ करने का भौतिक तरीका है। इसमें कोई भी तरह का रसायन यूज नहीं होता है। तो ये हमारा आसुत जल का उपयोग हम लोग सिर्फ पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, इससे हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं है आसुत जल से। तो ये हमारे आसुत जल के द्वारा ये हमें बैटरियों में डालते हैं, हम आसुत जल को, डिस्टिल वाटर को, घाव धोते हैं, इंजेक्शन में हमारा आसुत जल ही यूज होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मृदु जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को हम अपने ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं, यानी पीने के पानी में। तो ड्रिंकिंग वाटर यानी H2O में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व, अगर लवण, मिनरल्स ये पाई जाती है हमारे पानी में, तो ये सारी चीजें अगर हमारे जल में मिली हो तो उसे हम सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल कहते हैं। तो मृदु जल का जो पीपीएम होता है, यानी पार्टिकल्स पर मिलियन, ये होता है 150। यानी हमें बिल्कुल नील पानी, बिल्कुल पीपीएम पानी में ना हो वैसा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें कुछ पानी में जरूर मिनरल्स की मात्रा होनी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है। तो ये हमारा हो गया मृदु जल। मृदु जल से अगर हम साबुन लगाएं तो वो हमें झाग बनाता है। अब हमारा थर्ड है कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को यहाँ हम लोग अस्थाई और अस्थाई दो रूप में हार्ड वाटर को ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और फोर्थ वन है हमारा भारी जल। हार्ड वाटर को हम लोग अगर साबुन से हमारा बहुत ज्यादा जो
अस्थाई जो जल है वो हमें साबुन से नहीं साफ होता है, उसके लिए हमें क्या होता है, डिटर्जेंट से अगर हम लोग झाग उसमें पैदा होता है, और इसे हम लोग अशुद्धियों को भी इसमें से साफ करके इसको हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है भारी जल। तो भारी जल यानी कि हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या है, D2O यानी ड्यूटेरियम। वाटर का ही एक रूप है डी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। तो इसका ये क्या हो गया, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड। इसका अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। इसकी खोज यूरे ने की थी। थैंक यू।